श्री राम। आज हम स्वामी रामचरण नगर के सायं शाखा के स्वयं सेवक माधव गौशाला भ्रमण हेतु जा रहे हैं। माधव गौशाला पहुंचते ही सबसे पहले हमने श्री सांवलिया जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। वहाँ कुछ समय रुकने के पश्चात हम वहाँ से आगे की ओर बढ़े और गौशाला में प्रवेश किया। गौशाला में प्रवेश कर वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, वहाँ का गौ आवास देखा। हम गौ आवास पहुँचे, वहाँ हमने अनेक से नस्लों की गायें देखी तथा उनके खान पान की व्यवस्थाएं देखी और उनका रहने सहने का तरीका देखा। गौ आवास से हम गौ विचरण स्थल पहुँचे, जहाँ गाय अपना दिन भर रहती है, टहलती है तथा अपना भोजन करती है, घूमती है, खेलती है तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। उसके बाद हम गौ विचरण स्थल से वापस गौशाला के अंदर आए तथा हमने वहाँ पर गाय के गोबर से बने खाद्य निर्माण की प्रक्रिया को देखी। किस तरह गौ माता के गोबर से केंचुओं द्वारा खाद का निर्माण करता है तथा उस खाद को खेतों को उपजाऊ बनाने के प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ के प्रशिक्षण हमको बताते हैं कि किस तरह केंचुए गोबर को इस प्रक्रिया को देखने के बाद हम वहाँ से बाहर की ओर आए और वहाँ से हमने जल उत्पन्न करने वाली मशीनों को देखा कि किस तरह गाय के गोबर से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है तथा इसका प्रयोग लाइट चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए आदि विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने में खर्च भी कम आता है। यह देखने के पश्चात हम बैलों के द्वारा बनाई जाने वाली ऊर्जा संयंत्र को देखने पहुँचे तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और गौमूत्र कुंड देखा। गौमूत्र कुंड जहाँ पर गौ माता का मूत्र इकट्ठा किया जाता है तथा उससे बायोगैस बनाई जाती है। उसके पश्चात हम शिव मंदिर पहुँचे तथा शिव पार्वती जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम कृष्ण यह सब देखने के बाद हम माधव गौशाला के कृषि क्षेत्र में गए। वहाँ पर हमने विभिन्न फसलें देखी, जैसे पालक के पौधे, टमाटर के पौधे, चुकंदर के पौधे, ऐसे अन्य विभिन्न प्रकार के पौधे देखे और उनका आनंद लिया और उनके बारे में जानकारी एकत्र की। सब्जियों की जानकारी एकत्र करने के पश्चात हम वहीं स्थित नर्सरी में गए और पौधों की जानकारी प्राप्त की। फूलों के पौधे कि किस प्रकार छोटे छोटे पौधे का निर्माण कर एक बड़े वृक्ष का रूप दिया जा सकता। सारी चीज़ें देखने के पश्चात हम पुनः अपने आवास की ओर लौट पड़े और आवास में लौटने के पश्चात हमने सबने मिलकर भोजन किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि किस तरह हमने गौशाला दर्शन करके विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल की, कुछ विद्युत से लेकर तो कुछ गौ माता से लेकर। तो दोस्तों, आप भी कभी जाइए नौगावा और गौशाला के दर्शन कीजिए और अपने आप को पुण्य और भाग्यशाली समझे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए सांवरिया सेठ की।